आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एनडीटीवी पे हूँ और ये माई होम इस्लामाबाद करके चैनल है। बेसिकली इन्होंने एक वीडियो डाला है, तो एनडीटीवी की वेबसाइट पे, और वैसे एनडीटीवी का बहुत सारी वेबसाइट पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। हर जगह आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मोहतरमा है उन्होंने डाइवोर्स लिया है। पीछे लिखा है डाइवोर्स मुबारक, और उसके बाद ये डांस कर रही हैं। तलाक लेने के बाद साफ साफ दिख रहा है कि तलाक लिया और सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब ये डाला गया तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। तो आज हम बात डाइवोर्स की ही करेंगे, ठीक है ना, कि डाइवोर्स रेट जो है भारत में, और जो डाइवोर्स है भारत में, हालांकि ये तो भारत का नहीं है, ये तो पाकिस्तान का है, लेकिन डाइवोर्स के हालात क्या हैं। चलिए देखिए, अगर आप भारत की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि खाली ऐसा कहा, रिपोर्ट्स में पता चला कि 1% भारत में खाली डाइवोर्स रेट है, सिर्फ 1%। अब आप बोलेंगे वाह, जो शादी कर रहे हैं 100 में से 99 लोग खुश हैं। जी नहीं, सेपरेशन मतलब अलग जो रह रहे हैं वो 3 गुना ज्यादा है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी हुई, आप खुश नहीं हैं। अब जब आप शादी से खुश नहीं हैं, डाइवोर्स दिया नहीं आपने, लेकिन आप अलग अलग रह रहे हैं, पत्नी भी अलग रह रही है, पति भी अलग रह रहा है, और पत्नी खूब जिससे भी वो प्यार कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं उसके साथ, बस डाइवोर्स नहीं लिया है, तो वो 3 गुना ज़्यादा है। तो अब ऐसी क्या बात है कि भारत में अगर डाइवोर्स इतना कम है लेकिन लोग अलग रह रहे हैं? तो चलिए हम ज़रा डाइवोर्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो डाइवोर्स के केसेज हैं वैसे तो फैमिली कोर्ट में समझाए जाते, मतलब लिए जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदुइज्म में जो शादी है, जैसे मुस्लिमों में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में शादी सैक्रामेंट है, पवित्र है, जन्मों जन्मों का साथ है। तो शादियों को बचाने की कोशिश की जाती है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें डाइवोर्स के प्रोविजंस लिखे हैं 1955 का एक्ट 13B में, कि आप डाइवोर्स कैसे दे सकते हैं। तो पहले डाइवोर्स का प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो यहां पे 3 कंडीशन आती हैं। पहला, डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा हो। अब अगर पति भी राजी है, पत्नी भी राजी है, तब भी डाइवोर्स लेने में 1 से 1.5 साल तक वक्त लग जाता है आमतौर पे, ठीक है ना। कैसे लगता है भाई? सबसे पहले आपको यह प्रूव करना होता है, 2 मोशंस लगते हैं, आपको एप्लीकेशन देनी होती है, फिर आपको अपनी शादी प्रूव करनी होती है कि हम लोग शादीशुदा हैं। उसके बाद आपको यह प्रूव करना होता है कि 1 साल तक आपने कोई संबंध नहीं बनाए हैं, या 1 साल तक आप साथ में नहीं रहे, आपने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा है, यह आपको बताना होता है। अगर आपको 1 साल से कम में, तो फिर उसकी अलग एप्लीकेशन लगती है। उसके बाद फिर फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का वक्त गुजरता है। हालांकि 6 महीने से पहले भी आप करवा सकते हो, लेकिन आमतौर पर 5-6 महीने लग जाते हैं, और बहुत सारे पेपर्स लगते हैं। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये लेटर, फलाना एफिडेविट, और मतलब एवरीथिंग, कार्ड लेके आओ, फोटो चिपकाओ, सब लगता है। ऊपर से वकील की फीस भी आपको 15-16 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार डिपेंड करता है, वो देनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में जब ये गया तो भी आपको तकरीबन 6 महीने का वक्त दिया जाता है। आपको कुछ महीनों का वक्त दिया जाता है कि भैया साथ में रह के देख लो, अगर क्या पता मामला संभल जाए, और उसके बाद भी अगर आप नहीं रह रहे हो तो छोड़ दो। तो कहने का मतलब है, अगर म्यूचुअल कंसेंट भी है ना, तो भी अच्छा खासा 1.5 से 2 साल तक टाइम चला जाता है डाइवोर्स लेने में। यस। दूसरी कंडीशन क्या है? पति राजी है, पत्नी नहीं राजी है। अब ये खतरनाक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि देखिए याद रखिए, कोई भी अगर इस तरीके का केसेस आता है तो फेवर ज्यादा लड़कियों को ही किया जाता है। हालांकि मैं बहुत सारी औरतों को जानता हूं, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ औरतों को जानता हूं जो परेशान है डाइवोर्स लेके। मतलब एक तरीके से पति ने उनको फंसा रखा है, कस्टडी ले रखी है बच्चे की। कस्टडी बताओ, बेचारे की 5 साल 6 साल का बच्चा हो गया, उन्होंने बच्चा नहीं देखा। शिखर धवन का केस आया था। शिखर धवन की केस की वाइफ के पास बेटे की कस्टडी है, और कैसा वो ट्रॉमेटिक केस था हम सबको पता है। तो अगर वाइफ रेडी है, और मतलब वाइफ रेडी नहीं है, मतलब अगर एक पार्टी रेडी नहीं है, ठीक है ना, ये दूसरा तीसरा कंडीशन में ये आ जाएगी, या तो वाइफ रेडी नहीं है, पति रेडी नहीं है। अगर एक भी रेडी नहीं है तो मामला फंस जाएगा। 20 साल तक। अभी हाल ही में एक केस थे साउथ इंडियन, तो उनका 20 साल बाद फैसला आया। 10-15 साल तक केस चल जाते हैं। और अगर मान लीजिए पत्नी, तो मैं वही बता रहा हूं कि फीमेल को ज्यादा फेवर किया जाता है, यह बिल्कुल सच बात है। मेंटेनेंस आपको देना है,
चाहे जो भी हो जाए। अगर आप कमा रहे हैं, आपको 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 25 रुपए तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना है, मेंटेनेंस आपको देना है। और हो सकता है आदमियों के ऊपर तो और ज़्यादा केसेस लगा दिए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस लगा दिया जाता है, दिक्कतें और ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, आदमी भी कम नहीं है। अच्छा देखिए, रीजनेबल ग्राउंड्स क्या हैं? आपने हिंसा की हो, आपने एडल्ट्री की हो, आपने चीट किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया हो, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि आपने खाली सबक सिखाने के लिए पुलिस में चले गए। एक बार पुलिस में डाइवोर्स फाइल कर दिया, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे दिक्कत आती है कि जब एक जो है वो रेडी नहीं होता है। अब ये तो डाइवोर्स प्रोसेस हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भारत में डाइवोर्स इतना टफ क्यों है? उसका रीजन ये है दोस्तों कि एक तो जो शादी होती है हमारे यहां, जब मियां बीवी राजी डाइवोर्स के लिए, तो फिर किसी को क्या ही करना है। लेकिन हमारे यहाँ शादी को बचाया जाता है, हर कोई, समाज बचाता है पहले, समाज की नहीं सुनते, फिर कानून भी बचाने की कोशिश करता है, जज साहब भी बचाने की कोशिश करते हैं। जब इतने समय तक औरत और आदमी रह रहे हैं और दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, तो उसी वक्त डाइवोर्स दे देना चाहिए। अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों में यही प्रावधान है। हाल ही में डाइवोर्स केसेस बहुत बड़े हैं। कोई 60 साल का, 65 साल का, एक 65 साल की लेडी, उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। एक आदमी था 70 साल का, उन्होंने डाइवोर्स दे दिया। और वो सब बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है डाइवोर्स देके। औरतों के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? औरतें जो हैं, एक रिसर्च आई थी, मैंने वो बताया भी था कि जैसे जैसे औरतें पढ़ने लगती हैं ना, जैसे जैसे उनकी एजुकेशन बढ़ने लगती है, उनकी शादी लेट होती है और वो ज़्यादा अवेयर होती है, तो डाइवोर्स के लिए वो रुकती नहीं है, वो दे देंगे डाइवोर्स, राइट। तो अब क्या होता है कि औरतों के साथ दिक्कत फाइनेंशियली है। सबसे पहले डाइवोर्स इसलिए 1% है क्योंकि एक बार आपकी शादी हो गई तो पहली बात, अगर मान लीजिए आप कमा रही हैं, जो कि नहीं है, मैक्सिमम औरतें जो है वो नहीं कमाती हैं, ठीक है ना भाई। 23% वर्क फोर्स है हमारा, तो बहुत कम है। 7% खाली औरतें पार्लियामेंटेरियंस है जो, और तो एक तरीके से औरतों की डिपेंडेंसी है। कई बार क्या होता है कि औरतें जो हैं वो नौकरी छोड़ देती है। तो सबसे पहली बात, औरतों को सशक्त बनना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरतें सशक्त बने, औरतें जो है वो कमाएं, चाहे जितना भी कमाएं, 10,000 ही कमाएं, लेकिन कमाएं ज़रूर, वो डिपेंडेंट ना हो। और कोई पति कितना भी बोले नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ना छोड़े, कोशिश करे साथ में घर चलाने की। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि अब हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो औरतें ना चुप रह जाती हैं। अगर अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, आधी से ज़्यादा जो भारतीय औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस का शिकार है, मैरिटल रेप का शिकार है। तो बात इतनी सी है कि जो औरतें हैं ना, वो डिपेंडेंट बहुत, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो पैसा नहीं कमाती है, और उनको यही कि तुम जाओगी कहाँ। अभी मैं आदमियों पे भी आ रहा हूँ, परेशान मत होइए। तो जाओगी कहाँ, किधर जाओगी तुम तो फंस जाओगी, तुम्हारा कोई है नहीं। ऊपर से परिवार वाले भी दिक्कत। तो ये क्या है, सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट में क्या है कि पहले परिवार वाले जमकर ताना देंगे। डाइवोर्स, तलाक अच्छा नहीं माना जाता। एक डाइवोर्सी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे कि डाइवोर्स एक स्टिग्मा है। मेरे बच्चे को बोला गया है स्कूल में, उनके पेरेंट्स ने, कि इससे दूर रहो, मेरे बच्चे से दूर रहो, क्योंकि इसकी मम्मी डाइवोर्सी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आमतौर पे अगर आपने तलाक की बात की तो घर वाले ही आपको दबा देंगे। घर वाले क्या करते हैं कि एक बार तुम्हारी शादी होगी तो वहीं रहो, अनटिल एंड अनलेस, मैं क्या बता, आप अच्छा पैसा नहीं कमाते हो, पैसा कमाते हो तो भाड़ में जाओ, तुमको क्या लेना देना। लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, देखो बेटा, एक बार तुमने शादी कर लिया, तुम्हारा पति का घर ही है, अब पति मारे पीटे जुतियाए कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप की देखिए गलती इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए माँ बाप हो चुके हैं बूढ़े। जब तक लड़की की शादी होती है और जब उसको पता चलता है कि डाइवोर्स लेना है, तो समय बीत जाता है, 3-4 साल बीत जाते हैं। अब तब तक माँ जो है वो भी बूढ़ी, पिताजी रिटायर हो चुके हैं। अगर पत्नी घर में आती भी है और अगर उसका भाई है, तो आमतौर पे मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा है कि भाई एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी अलग जिंदगी है, बोलते कि यार बहन अब तुम देखो यार, मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, समझ रहे हो। और माँ बाप करें तो करें क्या। तो औरतों को झक मार के अपने अब्यूजर के साथ रहना पड़ता है, ये सोशल। और उसके बाद समाज जो डाइवोर्स लेते हैं उनको बड़ी नीचे नजर से देखता है, स्पेशली औरतें। कई बार कमेंट पास करता है, कई बार बहुत कुछ बोला जाता है, क्या ही बताए, ठीक है ना। बहुत गंदी नजरों से भी देखा जाता है, कह रहे डाइवोर्सी है ये, तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये हालत खराब है। तो एक तो फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है कि डिपेंडेंट नहीं है, पति भी डिपेंडेंट है, सोशल इंपैक्ट होता है, और उसके बाद इमोशनल इंपैक्ट होता है। इमोशंस भी देखिए, जब आप तलाक देते हो ना, तो ये बड़ी दिक्कत है।
और मैंने ये देखा है कि औरतें जो होती हैं वो शादियों को बचाने की कोशिश करती हैं, ठीक है ना। तो एक इमोशनल इम्पैक्ट ये है कि भाई आप जुड़ गए हो और आप नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन कई बार देना ही पड़ता है। शादी बड़ी अच्छे से होती है। शादी ज़्यादातर लड़कियों का क्या कहते हैं कि वो अच्छी शादी होना, बहुत लोग लड़कियां तो उसको एम बना लेती हैं कि अच्छी शादी हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यादगार पल है, इमोशन जुड़ गए हैं, तो इमोशनली भी कि इतना लंबा प्रोसेस, उसके बाद पूरा समाज हमारे अगेंस्ट, सब कुछ दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि फेवर औरतों को ही किया जाता है। अगर औरत डाइवोर्स लेगी तो औरतों को ही फेवर किया जाएगा। कोर्ट एकदम ये सुनिश्चित करता है कि बेटा औरतों को ही जो है मेंटेनेंस मिले। अब आदमियों पे आ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, झूठे डाइवोर्स के केसेस डाले गए हैं मेंटेनेंस के लिए। सौरभ वो दीपिका भारद्वाज जो कि मेंस एक्टिविस्ट के लिए काम करते हैं, वो लॉयर हैं, उन्होंने ऐसे कितने केस बर्स्ट किए हैं। आदमियों के लिए भी दिक्कत है। आदमी पत्नी से परेशान, लड़ाई झगड़ा डोमेस्टिक। अब प्रॉब्लम ये कि आदमी के पास कोई ग्राउंड नहीं है। औरतें डाइवोर्स दे सकती है, लेकिन आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डाइवोर्स देना। आदमियों के लिए, क्योंकि आपको प्रूफ कैसे करेंगे, आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो नहीं सकता, बहुत मारे जाओगे, समाज तुमको गालियां देगा। और समाज आदमी के लिए, आदमी को भी गाली देता है कि पत्नी को संभाल नहीं पाए, ये हो गया है। तुम बोलोगे क्या कि पत्नी मुझे पीट रही है, पत्नी मुझे गाली दे रहा है, जोरू का गुलाम, पिट के आ गए। होता है आदमियों के साथ। आदमियों को चाहिए क्या? शांति। प्यार व्यार नहीं चाहिए, शांति चाहिए उनको। शांति के बाद प्यार आता है कि सुकून से रहें भाई, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन है, वैसे ही दिमाग का दही हो रखा है, झंड है जिंदगी, ऊपर से और चैं चैं चैं। तो इससे क्या होता है भाई, परेशान हो गए। लेकिन इस बात पे आप डाइवोर्स थोड़ी ना दे सकते हो। डाइवोर्स कब दे सकते हो? जब आपके साथ गलत हुआ हो, क्रूएलिटी हुई हो, चीट हुआ हो, मानसिक रूप से। आमतौर पे आदमी ये प्रूव करता है कि मेरी औरत के मानसिक हालात सही नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। तो आदमियों के लिए डाइवोर्स देना, अगर औरत राजी नहीं है तो बहुत मुश्किल। सेकेंड पॉइंट, औरतें क्या करती है, मैक्सिमम केसेस में आदमियों के ऊपर झूठा केस डाल देती हैं। डाइवोर्स देना है, लो बेटा मेंटेनेंस तो दे नहीं देना है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लो बेटा, डाउरी का भी केस लो। अब इसमें कई बार पुलिस भी साथ आ जाते हैं, लॉयर्स भी साथ आ जाते हैं कि ठीक है, कुछ तो गैंग ही चलता है कि शादी करो फिर 1 हफ्ते बाद फंसा दो, है ना, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, लेकिन लड़ते रहो 10-15 साल, केस लड़ते रहो। केस को खत्म करना है तो लाओ 10 लाख रुपए। ये होता है आदमियों के साथ। औरतें डाइवोर्स दे सकती हैं, लेकिन आदमियों की छींके आ जाती है डाइवोर्स देने में। क्या करें? बड़ी दिक्कत की बात है। करना आपको एक ही चीज है, एक, भारत को इस कानून में सुधार लाना चाहिए, है ना। ओशो की एक शानदार किताब है, संभोग से समाधि तक। वो किताब मैं चाहता हूं कि हर कोई पढ़े। उसमें उन्होंने बहुत सही बात बोली है। प्यार एक बहुत ही, कहते हैं ना कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो हो ही जाता है। हमारे यहां जबरदस्ती करवाने की रीत है कि तुमको पसंद हो ना हो, लेकिन शादी तुमको कई बार, एक जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते उसको तोड़वा के कहीं और शादी करवा दी जाती है, लड़के की कहीं और लड़का। आपको लगता है वो लोग खुश रहेंगे? भारतीय समाज जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही साइलेंट हिंसक समाज है, साइलेंट डिस्ट्रक्शन है यहाँ पे, राइट। कि आपको दिखेगा नहीं, सामने से दिखेगा सब अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान पागल होता जा रहा है, अंदर ही अंदर उस इंसान को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत को इन कानूनों में बदलाव करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दोनों को डाइवोर्स चाहिए तो दे दो डाइवोर्स, क्या प्रॉब्लम है भाई। इस केस को फास्ट फॉरवर्ड करिए, 2 या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर डाइवोर्स फाइल करके आप अलग हो जाए। अगर दोनों लोग साथ में नहीं रहना चाह रहे हैं तो एक तरीके से, अगर हम कानून को फास्ट ट्रैक, भारतीय न्याय संहिता है लेकिन इसमें डाइवोर्स के लिए, और डाइवोर्स एक बहुत, मैं बता रहा हूं ना कि भाई अल्टीमेटली आप शादी तो हर इंसान करता है ना, तो ये चीजें फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, इस पे कानून बने। दूसरा क्या है, अब जैसे आदमियों के ऊपर बहुत सारे केसेस डाल दिए जाते हैं, औरतों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलने को मिलती है, तो ये सुनिश्चित करे, ये भी भारत में ही जो कानून बनेगा उसमें सुनिश्चित किया जाए कि जो धाराएं डाली फर्जी ना डाली हो। और इसमें अगर आपने फर्जी धाराएं डाली है तो आपके ऊपर भी केस होगा। अगर आपने जेन्युइन डाली है तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती डाली है तो आपके ऊपर तगड़ी सजा का प्रावधान हो, ये चीज हो सकती है। तीसरा, आपको अपने लेवल पे, अगर मान लीजिए कि आपको डाइवोर्स चाहिए, मतलब अगर आपको शादी करनी है तो पहली बात देख दाख के शादी करें। हमारे यहाँ क्या चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में एक सुधार ये होना चाहिए कि भाई पहले हम कम से कम 6 महीना 1 साल देखेंगे,
और अगर हमारी कंपैटिबिलिटी रही तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन यहां तो बस मंगनी करो, शादी करो, हटाओ, निपटाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, समाज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। बहुत चीज़ें बदल रही हैं, माँ बाप को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर शादी नहीं चलती है तो अगर लड़की या लड़का ये कह रहा है तो वो रिश्ते का सम्मान करे। कई बार क्या होता है कि डाइवोर्स तीसरी वजह से होता है, तीसरे व्यक्ति की वजह से होता है, थर्ड पार्टी की वजह से होता है। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कपल को अकेला छोड़ देना चाहिए। आप आपस में आपको क्या लगता है और उसके बाद उनको छोड़ ही देना चाहिए कि भाई देखो जो तुमको लगता है करो, हम उसके साथ हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लड़कियों को पढ़ना चाहिए और लड़कियों को पैसे कमाने चाहिए तगड़े, ठीक है ना। ये अगर चीज होगी ना तो हमारा समाज खुश भी रहेगा, क्योंकि लोग बहुत ये कहते हैं ना कि ये इन चीजों की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, दे आर वेरी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मैक्सिमम जो आप आदमी को फ्रस्ट्रेशन में देख रहे हो सकता है वो घर पे कुछ हुआ हो या प्रॉब्लम हुई हो। और औरत के साथ भी, औरतें तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वो झेलती हैं, घर के ताने वो झेलती हैं। तो वही कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कितना भी बोले कि नहीं आपको घर पे रहना, काम करना, ना, आप बोलो कि तुम करो, मुझे नौकरी करनी है, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो हुआ, अब देखिए ये पर्टिकुलर जो वीडियो आपने देखा, इसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट, भाई डाइवोर्स लो। अब उसको, अगर आप किसी को तलाक दे रहे हो तो ऐसा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो बना रहे हो, है ना, नाच रहे हो, ये ठीक है, लेकिन डाइवोर्स मुबारक, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवोर्स होना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। अगर पति पत्नी नहीं खुश है तो उनको ये पूरा, भाई वो उनका राइट है कि वो अलग हो जाए और जल्दी हो। इसीलिए तो भारत में सेपरेशन 3 गुना ज़्यादा है। उनको पता है डाइवोर्स इतना टीडियस प्रोसेस है, इतना परेशान हो जाऊंगा मैं, 2-3 साल चले जाएंगे कि औरत और आदमी दोनों म्यूचुअली अलग रह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम अलग रह रहे हैं, हम तुम्हारी जिंदगी में हस्तक्षेप, लेकिन लीगली शादीशुदा है। ये हिसाब किताब है, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।